महिला यह नहीं देख सकती थी कि उस समय क्या गलत था, इसीलिए वह घूम गई और चीज़ों को साफ करने और पैकिंग करने लग गई। मूल रूप से बहुत सामान नहीं था, इसीलिए वह जल्दी ही समाप्त हो गया। तब महिला ने तांग तांग को अपने द्वारा लाई गई बैसाखी को दरवाजे की ओर ले जाने से पहले उसे पास कर दिया और कहा, चलो घर चलो। तांग तांग ने बैसाखी ली और धीरे से बिस्तर से बाहर निकलने से पहले और कंबल को एक और करने के बाद देखा कि उसके बाएं पैर में बहुत सी पट्टियां लिपटी हुई है। पट्टियां बहुत मोटी थी, तो यह शायद वही पैर होना चाहिए जो घायल हो गया था। बिस्तर से बाहर निकलने के लिए बैसाखी पर भरोसा करने के बाद उसने महसूस किया कि वह चलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। तांग तांग ने चुपचाप महिला का पीछा किया। उसी समय उसने चुपचाप अपने आसपास का माहौल देखा। उसने जो कुछ देखा वह उसके लिए एक झटकादायक था। ऐसी कई बातें थी जिनसे वह अपरिचित थी, विशेष रूप से धातु की वस्तु जिसमें लोग बैठते थे। वह वास्तव में एक बस थी, एक क्षण में जल्दी से यात्रा कर सकती थी। यह घोड़े गाड़ी से भी बहुत तेज है। उसे पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज मौजूद भी है। यदि यह असामान्य होने का डर नहीं था, तो वह अपने मुंह को खोलने के लिए उसे खोलना बंद कर देती थी। जब धातु का मामला आखिरकार बंद हो गया, तो उसने एक बहुत ऊंची इमारत देखी। इतनी ऊंची इमारत कि वह छत भी नहीं देख सकती थी। तांग तांग ने चुपचाप उसी छाती पर हाथ फेरा। उसने शांति से महिला के पीछे चलने की पूरी कोशिश की। जब आंटी ली ने दरवाजा खोला, तो वह तांग तांग के बारे में परेशान नहीं थी, जो उसके ठीक पीछे थी। सामान रखने के बाद वह उसे मेज तक ले गई। वह चिल्लाई, जियोन जुओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? दादी ली अब खाना बनाना शुरू करेगी और बहुत जल्द बन भी जाएगा। दादी ली, मुझे भूख नहीं है, एक बच्चे की आवाज ने जवाब दिया। तभी तांग तांग ने एक छोटे लड़के को कालीन पर पड़ा देखा। उसकी आंखें जल उठी। कितना सुंदर बच्चा है ये। उसने देखा कि वह लगभग 3 या 4 साल का था। वह मोटा था और उसकी त्वचा चिकनी और कोमल दिखती थी। उसके गाल चलबुले थे और उसकी आंखें अंगूर की तरह काली थी। वह मोची की तरह बहुत प्यारा था। मोची मतलब a Japanese desert. If you like somebody and they are cute, you can call them mochi. तांग तांग ने इतने प्यारे छोटे बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी निगाहें नहीं हिली और वह उसे घूरती रही, लेकिन दुर्भाग्य से छोटे लड़के को वह बहुत पसंद नहीं आई। जब उसने उसे देखा, तो उसने अपने मुंह को एक पतली रेखा में शुद्ध किया और घूमने से पहले उसे कुतर दिया और खेलने लग गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसकी ओर देखने को भी तैयार नहीं था। तांग तांग को कुछ असहाय सा लगा। उसे समझ नहीं आया कि हर कोई उसे नापसंद क्यों करता है। क्या शरीर का मूल मालिक बुरा व्यक्ति था? तांग तांग को ऐसे दरवाजे पे खड़ा देख आंटी ली को शक हुआ। वह वास्तव में इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अगर वास्तव में कुछ हुआ तो उसे समझाने के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसने अपना धैर्य बनाए रखा और कहा, मैडम, जाओ और अपने कमरे में आराम करो। कृपया अनावश्यक रूप से गड़बड़ी न करें। यदि वास्तव में आपके पैर में कुछ होता है, तो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तांग तांग को कैसे पता चलेगा उसका कमरा कहाँ था? एक त्वरित नजर के बाद ऐसा लगा कि फ्लैट में 4 कमरे थे, लेकिन वह कौन सा था? एक पल के लिए सोचने के बाद तांग तांग ने अपना मुंह खोला और कहा, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है और मैं बहुत अच्छी तरह से चल नहीं सकती। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक जाने के लिए मदद कर सकती हैं? आंटी ली रुकी। वह अधीर हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी तांग तांग को उसके कमरे में जाने की मदद की। पूरे दिन अपनी भावनाओं को खत्म करने के बाद वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन निवेदन करती है, मैडम, भले ही मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ और बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने जियोन जो को लंबी समय तक देखभाल की है और वह मुझे दादी ली कहकर पुकारता है। मैं कहना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, आप सर की पत्नी और जियोन जो की माँ हैं। यहाँ तक कि अगर आप
उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो पत्नी और माँ की तरह होना चाहिए। मैं आपको उनसे अच्छे से पेश आने को अनुरोध नहीं करती, लेकिन कम से कम उनके लिए परेशानी का कारण न बने। यह अनुरोध अत्यधिक नहीं है, है ना? सर अकेले परिवार का काम करते हैं और समर्थन करते हैं। एक सैनिक होना मुश्किल है। आपको कोशिश करनी चाहिए और सहानुभूति रखनी चाहिए उनके साथ। टांग टांग ने कोई जवाब नहीं दिया। आंटी ली के शब्दों के कारण उसका मन गड़बड़ा गया। वह शादीशुदा थी, वह भी एक माँ थी। तब क्या वो छोटा बच्चा उसका बच्चा था? टांग टांग को उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए आंटी ली को घृणा हुई और उसे लगा कि इस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। वह अब उसके साथ रहकर खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी और आंटी ली कमरे से बाहर चली गई और कहती गई, मैं जाकर खाना बनाऊंगी।